कितने भी तेज और चालाक क्यों ना हो, उनके कमरे में कोई ना कोई सुराग तो मिलना ही चाहिए जिसके जरिए मैं भाईसा के बेटे तक पहुंच सकती हूँ। अपने कमरे की ऐसी हालत देखकर जीजू को फौरन शक हो जाएगा। क्या करूं मैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हद तेरे की धम्मे धागा। अरे घर बात पर गला फड़कर चिल्लाती क्यों है? सुनने वाले के कान फट जाएंगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और हमारी चीजों को छूने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अरे इतने सारे कपड़े तो है थारे पास, और ये लिपापोती का सामान भी है। थोड़ा सा चिरमी ने ले लिया तो क्या हो गया तेरा? हाँ? और हाँ, हारे पर रो मत जमाओ, नहीं तो चली जाएगी चिरमी। ये साड़ियां हमारे ऊपर अच्छी जमेगी। और ये लाली भी। थैंक यू। डिस्गस्टिंग। कावेरी, ये देख, ये मैं कान की बूंदे लाई हूं तेरे लिए। पता है, सुनार की दुकान में देखा ना तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने फटाफट पैक करा लिए तेरे लिए। मम्मी जी बहुत खूबसूरत है। इनमें क्या है? इनमें भी बूंदे ही हैं। एक जोड़ी शुभ्रा के लिए है और एक सलोनी के लिए है। सलोनी, सलोनी दी के लिए। मम्मी जी आपको क्या हो गया है? सलोनी दी ने हमें समाज में इतना बेइज्जत किया है कि हमें अपना मुंह छुपाकर घर से बाहर निकलना पड़ता है, और आप है कि? क्या हुआ कावेरी? ये सवाल तो मम्मी जी से कीजिए। सलोनी दी के लिए बुंदे लेकर आई हैं। दीदी को एक सेकंड नहीं लगा हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाने, और आप अब तक उनसे रिश्ता रखना चाहते। सवाल आपकी भावनाओं का नहीं मम्मी। आज तक आप जो कुछ भी लेके आई, कावेरी, शुभ्रा, सलोनी, सबके लिए लेके आई, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आप क्यों हमारे जख्मों को नासूर बनाने पे तुली हुई? आप क्यों नहीं मुझे भूल जाने देती कि सलोनी नाम की कोई बहन थी मेरी?
और आप भी क्यों नहीं भूल जाते? मम्मी जी, आगे से मुझे कोई ऐसी खुशी मत दीजिएगा जिसके पीछे इतना बड़ा गम छुपा हो। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, प्लीज। अंबिका, सलोनी के लिए जो बूंदे खरीदे हैं उन्हें वापस करके आओ। मैं जानता हूं एक माँ के लिए अपनी औलाद से नाता तोड़ना बहुत मुश्किल है। तुम्हें सलोनी को बुलाना होगा, उस बेटे के लिए जो तुम्हारी देखभाल कर रहा है, अपने सारे कर्तव्य निभा रहा है जो। क्या रे शहर वाली बाई, तू तो बहुत पहुंची हुई चीज निकली। हमारे को तो अभी अभी पता चला कि तू तो अपने बहन के बच्चे को ही लेकर भाग गई। ऐसा तेरे की दम में धागा, कैसा जमाना आ गया है सच्ची। अरे कैसे किया तूने ये सब, और क्यों? हमारे को तो इन सब बातों पे विश्वास करना भी कठिन। ऐसा क्या हो गया जिस पर सलोनी को विश्वास नहीं हो रहा? वीर, देखिए ना, हम और सलोनी जी अमेरिकन लाइफस्टाइल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वहाँ पे डिवोर्स रेट्स इतने हाई हैं। ओह, हमारे यहाँ तो ऐसा है ही नहीं ना। एक बार शादी हो गई, 7 फेरे हो गए, मतलब 7 जन्मों का बंधन। बिल्कुल बिल्कुल। और सलोनी का हैरान होना जायज है। बेटी, अब तुम्हारी समझ में आया हम क्यों अमेरिका को छोड़कर हिंदुस्तान वापस आए। संस्कार और रिश्तों पर भरोसा, यही बातें हमें अपनी मिट्टी की तरफ खींच कर ले आए। अरे अरे मेरा हाथ तो छोड़। ना मौका देखती हो ना जगह, हर वक्त जबान चलती रहती है तुम्हारी। अपना मुंह बंद नहीं रख सकती तुम? अरे भारी मारी मिट्टी की शेरनी, गलती करे तू और मुंह बंद रखे ये चिरमी। आंखें मत दिखा, चल माफी मांग फटाफट। माफी किस लिए? ये जो बार बार आंखें दिखाती है ना, और अभी खींच कर अंदर लाई वो, तुम्हारी कलाई मोच खा जाती तो। माफी मांग जल्दी, नहीं तो ये चिरमी चली जाएगी। आहिस्ता, किसी ने सुन लिया तो। माफी। सॉरी, गलती हो गई। हमारा मुंह भी बंद। थैंक यू। एक बात बोलूं, तू जब सारी और ठांग को बोलती है ना तो बहुत प्यारी लगती है। वो क्या कहते हैं थारे अंग्रेजी में? क्यूट। क्यूट? हाँ वही, क्यूट लगती है। एक बार फिर से बोलना, सारी। सॉरी। हाय, मैं मारी जाऊँ इस शहर वाली बाई की। लेकिन एक बात हमारे पल्ले नहीं पड़ती। वो इतनी सुंदर है, जवान है, पढ़ी लिखी है, फिर उस बूढ़े बाबा के साथ शादी क्यों की? अरे शादी करने का इतना ही शौक चढ़ा था तो इस चिरमी से कहती, अरे एक से एक बाके जवान खड़े कर देती लाइन से। हमारे गांव में ऊंचे पूरे रुबाबदार मूंछ वाले तगड़े जवान भरे पड़े हैं। देखो, हमने वीर से शादी क्यों की ये तुम्हें समझाने के लिए हम यहाँ नहीं खड़े, इसलिए अपने दिमाग पर जोर देना बंद करो। तूने समझ क्या रखा है चिरमी को? हाँ, चिरमी तो सब समझ गई। अरे तू तो चिरमी की भी नानी निकली। चिरमी ने तो पैसों के लिए किसी दूसरे का रूप धरा है, लेकिन तूने तो पैसों की लालच में एक बुड्ढे से शादी कर दी। वो गॉड, किस बेवकूफ से पाला पड़ा है। एक बार जायदाद हमारे हाथ लग जाए, फिर चिरमी नाम की इस बला को किसी कचरे की तरह अपनी जिंदगी और घर से बाहर फेंक देंगे। क्या बात है, क्यों हंस रही है?
मजा आ गया बाबू। चीची की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है जब मैं चिरमी बन के उसके सामने जाती हूँ। दो बार सॉरी कहलवाया मैंने उससे, वो भी हाथ जोड़कर। सच कह रही है? हाँ बाबू, जो औरत भगवान के नाम से भी नहीं डरती वो मेरे एक इशारे से कांप जाती है। जब ये कहते हैं ना कि कांटे से ही कांटा निकलता है। अब तो खुश है ना तू? बहुत खुश हूँ। बस एक बात की कमी महसूस होती है। वो क्या? मम्मी पापा से मिलने का बहुत मन कर रहा है। इस शहर में तो लौट आई, लेकिन अब भी उनसे दूर हूँ। एक बार उनसे मिला हो तो तसल्ली हो जाएगी। हाँ, माँ बाप से मिलने की तेरी तड़प तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अगर तू उनसे मिलने गई ना तो उर्वशी को शक हो जाएगा। तो क्या है, जब तक ये खेल खत्म नहीं हो जाता मैं अपने मायके नहीं जा सकती? जा सकती है, क्यों नहीं जा सकती, लेकिन अपने आप नहीं। कुछ ऐसा तोड़ निकालते हैं कि उर्वशी तुझे खुद अपने मायके भेजेगी। लेकिन जीजी ऐसा कैसे करेंगी? अरे तू अपनी बाबू पे छोड़ देना ये सब। मुझे भी तो उस चालाक उर्वशी की एक हाथ फिरकी लेने का मजा उठाने दे। शुभ्रा बेटा, शुभ्रा आजा बेटा। वो क्या है ना मम्मा, इतनी सारी कांच की चीज़ें हैं ना, तो मैंने सोचा कि नौकरों को देने के बजाय मैं खुद साफ कर लूँ। वैसे आप यहाँ अचानक? वो बेटा, वो ये बूंदे लाई थी तेरे लिए। अच्छा, हाँ, देख ना। बहुत सुंदर। शुभ्रा बेटा, कोई परेशानी तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं मम्मा, सब कुछ ठीक है। बेटा कोई नाराजगी है क्या? घर भी नहीं आती आजकल तो। वो क्या है ना कि पीयूष के साथ पूरा दिन कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता, और फिर घर के सारे काम, बस यही सब। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तू मेरी वही पुरानी शुभ्रा है जो बात बात पर जिद किया करती थी। मेरे स्वभाव में ये बदलाव देखकर एक माँ को तुझ पर बहुत गर्व हो रहा है लाडू। ना मेरी बच्ची, नहीं रोते बेटा। देखना, बुरे दिन आए हैं ना तो अच्छे दिन भी आएंगे और सब ठीक हो जाएगा। दाल तो बहुत अच्छी बनी है, बिल्कुल हमारी पसंद की, खट्टी मीठी, क्या बात है, वाह वाह वाह। तो और लीजिए ना ठाकुर साहब। लाओ लाओ। अरे सलोनी, जरा और दाल जाके ले आ। दाल? दाल कहाँ है? अरे तू तो ऐसे कह रही जैसे सब कुछ भूल गई। अरे दाल वहीं होती है जहाँ रोज होती है, चूल्हे के पास। हाँ। ब्रिजेश, इस लड़की को तो किसी चीज की चिंता नहीं है। मुझे लगता है तुम ही नरपत जी को एक बार फोन कर दो और बता दो कि वो घर आ गई है। सच कहती हूँ, इस लड़की ने एक बार भी अपने माँ बाप को याद नहीं किया जब से आई है। मुझे तो ये लगता है कि सलोनी नहीं, उसके भेष में कोई और है।
सलोनी जी जी यहाँ आ रही है, तैयार हो। नाहर कहाँ है? अच्छा सुनो, एक जरूरी काम है। तुम्हें कल सलोनी के माँ बाप से मिलने उनके घर जाना है। किससे? आहिस्ता बोलो। किससे मिलने जाना है? सलोनी के माँ बाप से। ना, चिरमी कहीं नहीं जाएगी। तुमको बोल रहे ना, आहिस्ता बोलो। क्यों नहीं जाओगी तुम उनके घर? जवाब दो। तूने इस घर में बहू बन के आने की बात की थी, सारी दुनिया के सामने नौटंकी करने की नहीं। ये माँ बाप कहाँ से पैदा हो गए? माँ बाप सलोनी के हैं और सलोनी उन्हें बहुत प्यार करती थी। अब अगर तुम नहीं गई तो उनको शक नहीं हो जाएगा? शक हो जाएगा तो होने दे, हारे को क्या? क्या मतलब है हमारे को क्या? अगर तुम नहीं गई तो सारे किए कराए पर पानी फेर दोगे क्या? और वैसे भी तुम्हें प्रॉब्लम क्या उनके घर जाने में? रोकड़ा, देख, तूने बहू बनने के पैसे दिए थे, बेटी बनने के नहीं। ये नया खेल है, मतलब नया नाटक, उसके लिए अलग पैसा तो लगेगा। हाँ, हर काम के अलग से पैसे। ठीक है, ये अलग काम है तो तुम्हें अलग से और पैसे मिल जाएंगे। खुश? ठीक है, तो नाहर से कह देना कि कल सुबह तुम्हें लेकर चले जाए अपने साथ। बाय द वे, तुम्हें कितनी बार कहा है कि जरा अपनी हरकतों पर काबू रखो। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? ये जो हर वक्त सुपारी की पोटली खाती रहती हो, जरा किसी ने देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। बंद करो ये सब। अब क्या हुक्म दिया महारानी ने? बाबू का तीर निशाने पर लग गया। जीजी ने खुद होकर मुझे मम्मी पापा के पास जाने के लिए कहा है। तो खुश तो बहुत होंगे आप। भाभो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सुनिए, ऑफिस जाते हुए मुझे मेरे मायके छोड़ देंगे? बहुत दिन हो गए मम्मी पापा से नहीं मिली, बड़ी याद आ रही है उनकी। ठीक है, चलो। अरे तो क्या ऐसे ही चले जाओगे तुम दोनों? सलोनी बेटी, तुम अपने मायके जा रही हो ना? हमारी तरफ से समधी सा के लिए कुछ मिठाइयाँ तो लेती जाओ, मैं अभी लेके आती हूँ। बाबू रास्ते में मार्केट से ले लेंगे। देखो लेकिन याद से। हाँ जी। चलो बाबू। हाँ, बाय भाभी साहब। अच्छा काकी साहब। कितनी खुशी खुशी जा रही सलोनी अपने मायके। पता नहीं वो लोग उसके साथ क्या बर्ताव करेंगे, खासकर वो कावेरी। वो तो सलोनी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझती है। ओह नो, इससे पहले कि ये मैडम कोई ब्लंडर कर बैठे हमें वहां पहुंचना होगा। सलोनी के माँ बाप तो फिर भी ठीक है, लेकिन वो कावेरी, उसका दिमाग जरूरत से ज्यादा ही चलता है।